हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लेसन 5 बी पंक्चुअल के बारे में पढ़ेंगे। पंक्चुअल मतलब क्या होता है बच्चों? पंक्चुअल मतलब समय का पाबंद होना, समय पर कोई काम करना। तो बच्चों इस स्टोरी में एक छोटे बच्चे की कहानी है जो कि बहुत ही ज़्यादा आलसी था और हमेशा अपने काम में लेट रहता था, हमेशा अपना हर काम देरी से करता था। तो ये कहावत है कि पंक्चुअलिटी इज़ द की टू सक्सेस, कि समय का पाबंद होने से सफलता की कुंजी है। अगर हम समय के पाबंद हैं तो बच्चों इस स्टोरी से ये कहावत सिद्ध हो जाती है कि समय का पाबंद होना सफलता की कुंजी है। तो आइए अब हम ये कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। लतीफ़ वॉज ऑलवेज लेट। लतीफ़ एक जो छोटा लड़का था वो हमेशा लेट रहता था, देरी से पहुंचता था हर जगह। तो ही वॉज लेट फॉर स्कूल, लेट फॉर प्ले एंड लेट फॉर एवरीथिंग। वो हर जगह लेट होता था, स्कूल में, खेलने में और हर किसी काम को करने में वो हमेशा देर हो जाती थी उसको। सो हिज फ्रेंड्स कॉल्ड हिम लेट लतीफ़, इसलिए उसके दोस्त सब उसको क्या बोलते थे? लेट लतीफ़ उसको बोलते थे। तो वन डे लतीफ़ वॉज लेट फॉर स्कूल। एक दिन लतीफ़ अपने स्कूल के लिए लेट हो गया था, देर हो गई थी उसको। तो हिज टीचर आस्क्ड हिम, उसकी टीचर ने उससे पूछा, लतीफ़ व्हाई आर यू लेट अगेन? लतीफ़ तुम दोबारा से क्यों देरी से आए हो? तो व्हेन लतीफ़ डिड नॉट गिव आंसर, जब लतीफ़ ने कोई आंसर नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया, तो उसकी टीचर ने उससे दोबारा पूछा, टेल मी द रीज़न लतीफ़, कि लतीफ़ मुझे कारण बताओ कि तुम देर से क्यों आए हो? तो लतीफ़ ने कहा, मैडम आई कुड नॉट फाइंड माई स्कूल बैग इन द मॉर्निंग, कि सुबह को मुझे मेरा बैग नहीं मिल पा रहा था। आई ट्राइड माई बेस्ट एंड लुकड फॉर इट एवरीवेयर इन द हाउस बट आई कुड नॉट ट्रेस इट आउट। मैंने अपनी बहुत कोशिश की इसको अपने घर में हर एक जगह ढूंढने की, लेकिन मुझे ये नहीं मिला। एट लास्ट आई फाउंड इट इन द किचन, आखिरी में ये मुझे रसोई में मिला। माई यंगर सिस्टर हैड पुट इट देयर, मेरी छोटी बहन ने इसे वहाँ पर रख दिया था। तो आफ्टर फ्यू डेज लेटर लतीफ़ वॉज अगेन लेट फॉर स्कूल। कुछ दिनों के बाद लतीफ़ स्कूल में फिर से देर से पहुंचा। तो दिस टाइम लतीफ़ टोल्ड अनदर स्टोरी, इस बार लतीफ़ ने कोई दूसरी कहानी सुना दी। ही सेड दैट ही कुड नॉट ट्रेस हिज सॉक्स दिस टाइम, उस बार उसने कहा कि इस बार आज उसको उसकी सॉक्स नहीं मिली थी सुबह को। तो ही लुकड फॉर देम बट ऑल इन वेन, उसने उसे सब जगह देखा लेकिन कहीं भी वो नहीं थी, वो सब गंदी हो गई थी। तो वेयर डिड यू फाइंड देम आस्क द टीचर, टीचर ने उससे पूछा तो तुम्हें ये कहाँ मिली? तो एट लास्ट आई फाउंड वन ऑफ देम अंडर द बेड एंड अदर इन द कबर्ड। वो बोलता है कि आखिरी में एक मुझे बिस्तर के नीचे मिली और एक मुझे अलमारी में मिली। तो द होल क्लास लाफ्ड एट हिज आंसर, तो पूरी क्लास उसके इस जवाब पर हंसने लगती है। तो लतीफ़ वॉज अशेम्ड ऑफ हिज एक्सप्लेनेशंस, लतीफ़ भी अपने जो उसने एक्सप्लेन किया था, कहानी बनाई थी, उसके ऊपर वो बहुत शर्मिंदा था। तो द टीचर सेड, टीचर ने कहा, लतीफ़ दिस इज़ नॉट ए गुड हैबिट, कि ये एक अच्छी आदत नहीं है। यू मस्ट पुट योर थिंग्स एट प्रॉपर प्लेस बिफोर गोइंग टू बेड, बिस्तर पर सोने से पहले रात को तुम्हें सब सामान उनकी सही जगह पर रखने चाहिए। तो इन दिस वे यू विल नॉट वेस्ट योर टाइम इन सर्चिंग देम इन द मॉर्निंग, तो इस तरह से तुम्हें सुबह को तुम्हारा समय उन्हें ढूंढने में बेकार नहीं जाएगा। तो लतीफ़ वॉज अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, लतीफ़ अपने आप पर बहुत शर्मिंदा हुआ। ही डिसाइडेड टू फॉलो द टीचर्स एडवाइस, उसने अपने टीचर की सलाह को मानने का निश्चय किया। एंड नाउ ही इज़ पंक्चुअल इन एवरीथिंग, अब वो हर एक काम सही समय पर करता है। तो हिज टीचर्स आर प्लीज्ड विद हिम, उसके सब टीचर्स भी उससे बहुत खुश रहते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने क्या देखा इस कहानी में? हमें हमेशा समय का पाबंद होना चाहिए। पंक्चुअलिटी इज़ द की टू सक्सेस, जो समय का पाबंद होना सफलता की कुंजी है। मतलब अगर हम समय पर हर काम करते हैं तो हम सफलता की तरफ जाते हैं। एंड इफ़ वी डू नॉट कीप ऑन टाइम वी कैन नेवर फिनिश एनीथिंग, यदि हम कोई काम समय पर नहीं करते हैं तो हमारा कोई भी काम ख़त्म नहीं होता सही समय पर। एंड व्हेन वी रिस्पेक्ट टाइम वी रिस्पेक्ट पीपल, जब हम समय की इज्जत करते हैं, समय से हर कोई काम करते हैं, तो इसका मतलब हम लोगों की इज्जत कर रहे हैं। तो बच्चों इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि एवरीबडी शुड बी पंक्चुअल बिकॉज इट इज़ द की टू सक्सेस, कि हर एक व्यक्ति को समय का पाबंद होना चाहिए क्योंकि ये सफलता की कुंजी होती है। ये था बच्चों इस चैप्टर में। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।